संभा अंदर आता है और अपने बच्चे से कहता है, आर्यन चलो आज मैं तुम्हें शिकार पे ले चलता हूँ। हाँ ये ठीक है, कम से कम अब तो आपको लगा कि मैं इस लायक हूँ। नहीं लायक तो नहीं पर सीखना जरूरी है। हाँ मुझे पता था, न तो कभी आप मेरी तारीफ कर सकते हैं न सुन सकते हैं। उफ हो, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं, कभी नहीं सुधरेंगे ये। इधर दोनों बाप बेटे शिकार पे निकलते हैं। तभी रास्ते में संभा कहता है, आर्यन हाँ, बेटे हमेशा मेरी एक बात याद रखना। पर आपने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। उफ हो, ये मजाक का वक्त नहीं है। हम जंगल के सारे जानवर एक हैं और मैं इस जंगल का राजा हूँ। हम सब जानवर एक हैं। हम ऐसे ही कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। सिर्फ जरूरत में हम पेट पालने के लिए शिकार करते हैं और हमेशा अनजान जानवर और बड़े जानवर का शिकार करते हैं। छोटे बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए। और हमारी गुफा में कोई जानवर आए तो हम उसका शिकार नहीं करते। वो हमारे मेहमान हैं। वो अपनी समस्या लेकर राजा के पास आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सब जानवर एक ही हैं, बस जीवन जीने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही जंगल का नियम है। ठीक है, समझ गया। वो देखिए, एक हिरन। चुप रहो और समझो शिकार के नियम को। हमें उसको सुरक्षित महसूस होने देना है। आंख, कान और नजर तेज और खुली होनी चाहिए। और जब वो शांत हो जाए तो हमला करना चाहिए। हमला? अरे रुको, ऐसे नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। रुको। संभा तुम्हारे पीछे भागता है। भागते भागते संभा अचानक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां संभा उस बाघ के बच्चे को छोड़ के जाता है। वो अचानक रुक जाता है और उसी जगह में खो जाता है और उस बाघ के बच्चे के बारे में सोचने लगता है। इधर हिरन जान बचाकर भागते हुए जंगल के एक अलग इलाके में पहुंच जाता है। तुम भी पीछे पीछे जाते हो और फिर रुक जाते हो। क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? आर्यन जल्दी कुछ सोच। अगर आज मैं अंदर जाकर उस हिरन का शिकार कर लिया तो पापा मेरी तारीफ जरूर करेंगे। एक काम करता हूँ, अंदर चला जाता हूँ। तुम अंदर जाने लगते हो तभी वहां संभा आ जाता है और कहता है, रुक जाओ आर्यन, तुम अंदर नहीं जा सकते, वापस चलो। पर क्यों वो हिरन अंदर गया है? हम अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा इलाका नहीं है। पापा, पर आप तो जंगल के राजा हो, आप तो कहीं भी जा सकते हो। नहीं, जंगल का एक नियम है, हमें उसका पालन करना ही होगा। और याद रहे, तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। पर यहाँ ऐसा क्या है जिससे जंगल का राजा भी डरते हैं? ये डर नहीं, कानून है जंगल का। पर बस अब कोई बात नहीं होगी, जल्द शाम होने वाली है, घर चलो। दोनों अपने गुफा की तरफ निकलते हैं। रात हो चुकी थी। संभा और तुम गुफा के पास पहुंच जाते हो। तभी संभा देखता है कि जंगल का खास जानवर भालू आया था। अहिल्या भी बाहर थी। संभा वहां जाता है। वो कुछ बोलता, तभी वो ऐसी चीज देखता है जो देखकर वो सन्न हो जाता है, क्योंकि वहीं पर वेदी की लाश पड़ी होती है। वो कहता है, ये कैसे हुआ? खास जानवर कहता है, महाराज, मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मुझे इनकी लाश वहां मिली। ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। कह रही थी, मेरी बच्ची को बचाओ। वहीं पास के झाड़ी में ये बच्ची भी मिली मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शायद इनको अपनी मौत के बारे में पता था, तभी ये मेरे पास आई थी। हमें बहुत दुख है। तभी आर्यन मीरा के पास जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जंगल हमारा जान है ये सारी, पेड़ पौधे दोस्त बने, दुनिया प्यारी प्यारी। जंगल हमारा, हम जंगल बच्चे, हंसी मस्ती धूम मचाए सबसे सच्चे। हमारा जान है ये सारी, पेड़ पौधे दोस्त बने, दुनिया प्यारी प्यारी। जंगल हमारा, हम जंगल बच्चे।
सामने दौड़े नंगे पांव पहले। नदी बोले छम छम छम, हवा बोले रम रम राम, दौड़ते कूदते गाते हम, जंगल बोले वेलकम हमदम। तुम अपनी माँ के गोद में थे, तभी रानी अहिल्या कहती है, बेटे आर्यन, बहुत रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ। ठीक है माँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? माँ, आप कहती हैं मेरे पापा बहुत निडर और वीर हैं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है और मेरे पापा बहुत बड़े डरपोक हैं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि आज जंगल के शिकार पर मैं जब हिरन का शिकार करने उस जंगल के अंदर जाने लगा तो मुझे रोक दिया और कहने लगे हम इसके अंदर नहीं जा सकते, ये हमारा इलाका नहीं है। आर्यन, जंगल के कुछ नियम है, हमें उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। मेरे पापा राजा हैं, हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ नियम बना सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकते। अगर मैं राजा बनूंगा तो ऐसा ही करूंगा। बेटा, जंगल में कहाँ कब और कैसा खतरा आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए हम वही करते हैं जिसके लिए हमें इजाजत है। मैं राजा बनूंगा तो किसी जानवर को किसी से डरने की जरूरत नहीं होगा, सब राजा की मर्जी से होगा। अच्छा है, काश तुम जंगल के ऐसे राजा बन पाओ जिससे किसी को किसी से डरने की जरूरत ना हो, जंगल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अब तुम जाकर सो जाओ। ठीक है। तुम सोने चले जाते हो, तभी संभा आ जाता है और सोने चल जाता है। इधर तुम मीरा के पास जाते हो और धीरे से कहते हो, मीरा, कल मैं तुम्हें जंगल के एक बहुत अच्छे जगह पर ले जाऊंगा। सच में? हाँ, पर किसी को कहना नहीं। तो फिर हम जाएंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। कल सुबह सुबह हम जल्द निकल जाएंगे बिना किसी को बताए। ठीक है। अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। ठीक है। फिर दोनों सो जाते हैं। अभी पूरी तरह से सुबह हुई भी नहीं थी, तभी तुम जाग जाते हो और धीरे से मीरा से कहते हो, मीरा, मीरा उठो। क्या हुआ इतनी रात को? अरे कभी सुबह हो चुकी है। क्या बहुत जल्दी सुबह नहीं हो गई? वो सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, नहीं तो मम्मी पापा उठ जाएंगे। ठीक है, चलो। दोनों चुपके से जंगल की तरफ निकलते हैं। तुम और मीरा उसी जगह पहुंच जाते हो जहां पिछले दिन हिरन अंदर जंगल में चली जाती है। तभी मीरा कहती है, आर्यन, तुमने तो कहा था कोई अच्छी जगह चलना है, पर ये कहाँ ले आए तुम मुझे? मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे यहाँ आने से मना किया था। मीरा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है इसके अंदर? मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सुंदर जगह है जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो शायद हमें बाद में बताया जाएगा। हमें उसे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। चलो अंदर। नहीं आर्यन, मुझे डर लग रहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उफ हो, ठीक है, चलो हम यहीं बाहर घूम लेते हैं। ठीक है। मीरा आसपास के पेड़ पौधे देखने लगती है, उनसे बातें करती है। तुम भी ऐसा ही करते हो। फिर अचानक तुम चुपके से जंगल के अंदर चले जाते हो। इधर मीरा कहती है, आर्यन देखो तो हमारा जंगल और ये पेड़ पौधे कितने प्यारे हैं। जब कोई जवाब नहीं आता तो मीरा पीछे मुड़ती है तो देखती है तुम वहां नहीं हो। वो डर जाती है और कहने लगती है, नहीं आर्यन, आर्यन, शायद ये अंदर चला गया है। अब मैं क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? एक काम करती हूँ, राजा संबा को बात बताती हूँ सारी बात। मीरा तुरंत निकलती है। तुम अंदर आ जाते हो। अंदर सब कुछ अजीब था, एक अलग सी शक्तियां। तुम कहते हो, ये कैसी जगह है? यहाँ तो दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। बड़ी अजीब बात है। तभी वहां पर भेड़िए आ जाते हैं। तुम डर जाते हो, कहते हो, कौन हो तुम लोग? आज तो दिन ही बन गया। मुझे जाने दो। नहीं, ऐसी गलती मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। साथियों, आज सरदार बहुत खुश होने वाले हैं जब बताएंगे कि बिन बुलाए मेहमान में खुद पूरा जंगल आया है। साथियों, ले चलो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। सारे भेड़िए तुम्हें उठाकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.